कल सुबह 10 बजे से 10:30 बजे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बड़ा मैसेज दे सकते हैं। कार्यक्रम बीजेपी का होगा, मगर मोदी का संदेश देश के लिए होगा। मोदी क्या बोलेंगे, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, मगर आज हम आपको यह जरूर बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री का धर्म क्या है, मोदी किस फॉर्मूले की बात करते हैं, किस टीम से चर्चा करते हैं, मोदी ने कौन सा नया टारगेट सेट किया है और मोदी का यह टारगेट कब तक पूरा होगा। आज प्रधानमंत्री ने खुद इसकी व्याख्या की है। मोदी के मॉडल से देश कैसे बदल रहा है और दुश्मन खेमे में कैसी हलचल है, यह जानने के लिए आपको यह रिपोर्ट ध्यान से देखनी होगी। Development and good governance does not know caste, creed, race, gender, religion or language. Development is for everyone. This is the essence of सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास. Development is our aim. Development is our religion. मोदी के नाम पर बहुत लोग धर्म की बात करते हैं, मगर इन हेडलाइन से साफ है मोदी के लिए धर्म के मायने क्या है। एक बार फिर बहुत गौर से सुनिए, मोदी की जुबानी सुनिए धर्म की परिभाषा। डेवलपमेंट इज अवर एम, डेवलपमेंट इज अवर रिलीजन, डेवलपमेंट इज अवर एम, डेवलपमेंट इज अवर रिलीजन। जब मोदी डेवलपमेंट को अपना एम मानते हैं, विकास को धर्म का दर्जा देते हैं, तब जाकर ये हेडलाइन बनती है, इंडिया अ वर्ल्ड लीडर। 2020 के संदर्भ में दुनिया की प्रतिष्ठित मैगजीन ये लिखती है कि भारत पिछले साल ग्लोबल लीडर था और 2021 में दुनिया भारत की रफ्तार देखेगी। नए साल का दूसरा महीना चल रहा है, मगर अभी से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की एंट्री के चर्चे होने लगे हैं। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर इंडिया के कमबैक वाली हेडलाइंस छपने लगी हैं। मोदी को घेरने वाले सियासी धुरंधर मोदी के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले रोड मैप को भले न पढ़ पाए, मगर खबर आपके सामने है। कोरोना वैक्सीन की मदद से भारत ने अपनी जान भी बचाई और जहान को भी बचाया। मोदी ने इसमें धर्म नहीं देखा। नतीजा आपके सामने है। मोदी की संजीवनी बूटी अब सुर्खियां बटोर रही है। बात चाहे नए नए इनोवेशंस की हो, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एंट्री की हो, भारत के दुश्मनों को जवाब देने के लिए दुनिया के ताकतवर देशों के साथ मजबूत विदेश नीति की हो, आप कोई भी मोर्चा ले लीजिए। मोदी ने सिर्फ देश के भीतर विकास की नई इमारत खड़ी नहीं की है, देश के बाहर भी भारत की नीतियों को मोदी ने जो डेवलपमेंट मॉडल दिया है, उसका असर चीन से लेकर पाकिस्तान तक दिखने लगा है। ये सब कुछ ऐसे नहीं हुआ है। मोदी पहले विकास की बात करके अपना धर्म बताते हैं और फिर बाद में मोदी अपने विकास वाले धर्म और मंत्र की सरल व्याख्या भी करते हैं। सबका साथ, सबका विकास का क्लियर मैसेज देकर अपने विरोधियों को भी जोड़ते हैं। देश की प्रगति का आधार है कि केंद्र और राज्य साथ मिलकर के कार्य और निश्चित दिशा में आगे बढ़े। विकास ये प्राइम एजेंडा बना रहे। देश को नई ऊंचाई पर ले जाने की स्पर्धा कैसे बढ़े, ये मंथन करने के लिए पहले भी कई बार हमने चर्चा की है। आज भी स्वाभाविक है कि इस समिट में उस पर बल दिया जाएगा। मोदी ने 20 मिनट के भाषण में अपने धर्म यानी विकास की अलग अलग तरीके से व्याख्या की। नंबर 1, विश्व स्तर पर भारत की बढ़ती साख। नंबर 2, इंडिया के भविष्य की क्लियर पिक्चर। नंबर 3, आत्मनिर्भर भारत से देश की तरक्की का आइडिया। नंबर 4, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन से इकोनॉमी को बूस्ट। नंबर 5, रिफॉर्म से न्यू इंडिया का निर्माण। नंबर 6, देश का किसान बाहर भेजे अपना सामान। और नंबर 7, दुनिया में भारत की पोजीशनिंग बनाने का प्लान। आमतौर पर किसी भी देश की पॉलिटिक्स में नीतियों की व्याख्या करना आसान होता है,
नेता अक्सर एक फॉर्मूला देते हैं और बात खत्म, मगर मोदी एक स्टेप आगे की सोचते हैं। वो टीम को साथ लेकर चलते हैं। मोदी का गोल फिक्स्ड है, टारगेट और टाइम दोनों सेट है, ऐलान हो चुका है। देश मन बना चुका है। देश तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। देश अब समय नहीं गंवाना चाहता है और कुल मिलाकर के देश के मन को बनाने में देश का युवा मन बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है और तभी ये बदलावों के प्रति एक नया आकर्षण पैदा हुआ है। चलिए अब आपको उदाहरण के साथ ये बताते हैं कि मोदी जिस बदलाव की बात कर रहे हैं उस पर देश और विदेश का नजरिया क्या है। सबसे पहले दुनिया में भारत के बढ़ते वर्चस्व की बात करते हैं। इसके लिए मोदी ने शनिवार को कोरोना का उदाहरण दिया। हमने कोरोना कालखंड में देखा है कि कैसे अब राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर काम किया, देश सफल हुआ और दुनिया में भी भारत की एक अच्छी छवि निर्माण हुई। मोदी ने जो कहा वो बात काफी हद तक सही है और ये बात दुनिया भी मान रही है। भारत अब तक 1 करोड़ हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन पूरा कर चुका है। ये खबर दुनिया में ट्रेंड कर रही है। कनाडा को कोरोना वैक्सीन के 1 मिलियन डोज अप्रूव हो चुकी है। भारत अब तक दुनिया के 25 देशों को कोरोना की वैक्सीन भेज चुका है और आने वाले दिनों में इसमें 49 अन्य देशों का नाम भी शामिल हो जाएगा। मोदी अगर कोरोना मैनेजमेंट पर भारत की अच्छी छवि की बात करते हैं तो वो सिर्फ हवाई बातें नहीं है। इन हेडलाइन से साफ है दुनिया भारत के बारे में क्या सोच रही है। मोदी का एक दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज इनोवेशन और इनोवेटर्स के लिए था। उसमें भी मोदी का फ्यूचर वाला प्लान छिपा है जिसे आप आत्मनिर्भर भारत के नाम से जानते हैं। आत्मनिर्भर भारत एक ऐसे नए भारत की तरफ कदम है जहां हर व्यक्ति, हर संस्था, हर उद्यम को अपनी पूरी क्षमताओं से आगे बढ़ने का अवसर मिले। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान एक ऐसे भारत का निर्माण का मार्ग है जो न केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए बल्कि विश्व के लिए भी उत्पादन करे और ये उत्पादन विश्व श्रेष्ठता की कसौटी पर भी खरा उतरे। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। भारत जैसा युवा देश, उसकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना होगा, इनोवेशन को बढ़ावा देना होगा, टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला ये खर्च देश की अर्थव्यवस्था को कई स्तर पर आगे बढ़ाने का काम करेगा, रोजगार के भी बहुत अवसर पैदा करेगा। एक मल्टीपल इफेक्ट होती है इसकी। मोदी विरोधी आत्मनिर्भर भारत के बहाने लगातार मोदी पर निशाना साधते आए हैं, मगर सच्चाई यह है कि मोदी ने 2020 में आत्मनिर्भर भारत का आइडिया क्वाइन किया था। उसे दुनिया ने पढ़ा, समझा और तब जाकर ऐसी हेडलाइन बनी। मई 2020 के बाद से आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भर शब्दों के इस्तेमाल में लगातार इजाफा हुआ। ऑक्सफोर्ड इसकी वजह पीएम मोदी के भाषण को मानता है। आत्मनिर्भर शब्द की पॉपुलैरिटी मई 2020 के बाद कितनी बढ़ी, इस ग्राफ से साफ पता चलता है। सेल्फ रिलायबल इंडिया में देश के किसानों का कितना अहम रोल रहेगा, मोदी ने इसे भी पूरे एग्जाम्पल के साथ समझाया। साथियों, कृषि अपार क्षमताओं से भरी है, लेकिन फिर भी कुछ सच्चाइयां हमें स्वीकार करनी होगी। हम कृषि प्रधान देश कहे जाएं, उसके बावजूद भी आज करीब 65-70 हजार करोड़ रुपया का खाद्य तेल हम बाहर से लाते हैं। ये हम बंद कर सकते हैं, हमारे किसानों के खाते में पैसा जा सकता है। ये पैसों का हकदार हमारा किसान है, लेकिन इसके लिए हमारी योजनाएं उस प्रकार से हमें बनानी होगी। हमारे देश के किसानों को ऐसी चीजों को उत्पादन में कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा गाइड करने की जरूरत है। और इसलिए
ऐसे कई कृषि उत्पाद हैं जो हमारे किसान न सिर्फ देश के लिए पैदा कर सकते हैं बल्कि दुनिया को भी सप्लाई कर सकते हैं। इस मोदी जब अपने धर्म यानी विकास की व्याख्या करते हैं तो उनके राजनीतिक विरोधियों को भी ये बात समझ में आती है। मसलन एक उदाहरण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है। पहले मोदी ने बताया, फिर केजरीवाल ने दोहराया। शब्द अलग थे मगर भाव एक जैसा था। ध्यान से सुनिएगा। भारत जैसा युवा देश, उसकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना होगा, इनोवेशन को बढ़ावा देना होगा, टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना होगा, शिक्षा कौशल के बेहतर अवसर उन्हें देने होंगे। कि केंद्र सरकार ने विभिन्न सेक्टर्स के लिए एक पीएलआई स्कीम शुरू की है। ये देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने का बेहतरीन अवसर है। राज्यों को भी इस स्कीम का पूरा लाभ लेते हुए अपने यहां ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित करना चाहिए। कॉरपोरेट टैक्स की दरें कम करने का लाभ भी राज्यों ने बढ़ चढ़ करके उठाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, पिछले 70 साल में हमारे देश ने मैन्युफैक्चरिंग को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, जिसका खामियाजा आज हमारा देश भुगत रहा है। धीरे धीरे हालात ये हो गए कि लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से निकल के ज़्यादा व्यापार और ट्रेडिंग और सर्विसेज सेक्टर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। कि किस तरह से चाइना एक तरफ बॉर्डर के ऊपर हमारे को ललकार रहा है और साथ साथ हमारे बाज़ारों के अंदर जिस तरह से चाइना का आक्रमण है, हमारे बाज़ारों में जिस तरह से चाइना के प्रोडक्ट्स बहुत बड़े स्केल के ऊपर भारतीय प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग को हमें बहुत एग्रेसिवली इसको अब परस्यू करना चाहिए। साथियों, हमें अपने बिजनेस को, एमएसएमईज को, स्टार्टअप्स को और मजबूत करने की जरूरत है। हमारे हर राज्य की अपनी एक खूबी है। हर राज्य के हर जिले के पास अपना हुनर है, अपनी खासियत है, कई प्रकार के पोटेंशियल्स हम बारीकी से देखें तो नजर आते हैं। आज हमारा देश का युवा आगे आने के लिए तत्पर है और हमारे देश का युवा जो है वो अपने नए उद्योग शुरू करने के लिए, नए बिजनेस शुरू करने के लिए उसके अंदर पूरी ऊर्जा है। तो स्टार्टअप्स को बहुत बड़े स्तर के ऊपर हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। देश के भीतर मोदी का धर्म यानी उनके विकास का मॉडल देखने के बाद अब आपको देश से बाहर लेकर चलते हैं। इस वक्त दुनिया में सिर्फ भारत की ग्लोबल लीडर वाली छवि पर चर्चा नहीं हो रही, पटरी पर लौटती भारत की अर्थव्यवस्था पर हेडलाइन नहीं बन रही। पाकिस्तान से लेकर चीन तक भारत की एग्रेसिव कूटनीति भी सुर्खियां बन रही हैं, क्योंकि विकास के साथ साथ भारत की रक्षा भी मोदी का धर्म है। अब इसका पहला सबूत पाकिस्तान में देखिए। मैं आपको कह सकता हूं वही रिवायती डिप्लोमेटिक मूव्स जो होना चाहिए कि फॉरेन मिनिस्टर इधर क्या कर रहा है भाई, चले आप अपने हवाई जहाज में बैठे हैं, इनको एक छोटा सा हवाई जहाज लेके दें कि ये दूसरे मेजर वर्ल्ड कैपिटल्स को जा सके, DGISPR को ले जाएं, डोसियर को ले जाएं, सबूत से ले जाएं, उनको बताएं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को मीटिंग में कॉल करें और कहें कि हम एक जंग में है हिंदुस्तान के साथ, एन अनडिक्लेयर्ड वॉर, और वॉर इज राउंड द कॉर्नर। अगर ऐसा ही चले मामला तो वॉर तो एक लम्हे में आ सकता है। तो आप क्या करने वाले हैं? थ्रेट टू पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड। आप क्या करने वाले हैं? कुछ करने वाले? फॉरेन मिनिस्टर का कम से कम सेशन OIC में कॉल करें। OIC क्या करेगा? वो आपको कोई कंडेम करेगा? बिल्कुल नहीं। उनके दोस्त सऊदी अरेबिया इंडिया का बैठा हुआ है, उनका दोस्त UAE बैठा हुआ है। आपका क्या जवाब होगा जब वो कहेंगे कि नहीं हम पास करते रिस्पॉन्स? आपकी हिम्मत है छोड़ने के लिए? भारत और सऊदी अरब की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है, मगर अब दोनों देशों की सेनाओं के साझा अभ्यास वाली खबर ने पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ा दी है। हेडलाइन पढ़कर ही पाकिस्तान में सबके पसीने छूट रहे हैं।
इसकी एक वजह मोदी की सैन्य नीति भी है और अर्थशास्त्र वाली थ्योरी भी है। अब इस पाकिस्तान को सुनिए, मैसेज क्लियर है। पाकिस्तान के हाथ से सऊदी भी गया और कश्मीर पर भी उसकी पोल खुल गई। और अबव ऑल जो इंडिया के चीफ हैं जनरल नरवाने साहब, वो जब गए वहां पे, सऊदी अरब भी गए, यूएई भी गए, 5-6 दिन का दौरा किया, और सुनने में ये भी आ रहा है कि इंडिया की जो मुसलमान फौजी हैं उनको इंडिया सऊदी अरब अपॉइंट डिप्यूट किया जा रहा है। तो ये भी बात चल रही है कि शायद पाकिस्तानी जो फौज है जो वहां पे सऊदीज को प्रोटेक्ट कर रही है उसको वापस भेज दिया जाए या ना उसको लिया जाए, या सबसे बड़ी बात। और फिर हम उनसे कश्मीर के ऊपर मांगते हैं सपोर्ट, वो फिर कहते हैं हम कश्मीर के ऊपर क्यों सपोर्ट करें, उधर से भारत है। कि वो समझते हैं कि इंडिया बहुत बड़ा प्लेयर है और हमें आइंदा इंडिया के ऊपर इन्वेस्ट भी करना है, इंडिया इकोनॉमिकली स्ट्रांग है। सो ये चीज तो हमें समझ आ गई कि मिडिल ईस्ट और मुस्लिम ममालिक ये समझते हैं कि इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है, ना कि बायलैटरल ताल्लुकात, ना के मजहब, ना के हिस्टोरिकल रिलेशन, ना के कश्मीर। वो उनको इन चीजों से कोई गर्ज नहीं है। मोदी भारत की रक्षा वाला धर्म निभा रहे हैं, कश्मीर को गुलजार बना रहे हैं और पाकिस्तान में हर चेहरे पर मातम पसरा है। एक चेहरा ये भी है जो अपने ही मुल्क की टांग खींच रहा है। झूठ का एक बाजार सा गर्म है इस पूरी मुमलिकत खुदादाद में। सुबह से हम एक दूसरे को बहला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सर से पा तक झूठ में सने हुए हैं। और गुज़िश्ता 70-75 साल से भारत ने, आप समझ रहे हैं कि भारत आपकी इन सब बातों पर उसको कोई पशेमानी होगी, भारत हंसता होगा आपकी इन हरकत पर। बेलुबाब ये है कि ये वो बयानात हैं जो जनरल ज़ियाउल हक के दौर से लेकर आज तक नहीं बदले, सिर्फ डेडलाइन चेंज होती है, पर्सनालिटी का नाम चेंज करके और इशू कर दिए जाते हैं। हमारे दिल कश्मीरी भाइयों के साथ धड़कते हैं, हम इखलाकी सिफारती कद्दू कुछ भी नहीं। इस बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन जब से दुम दबाकर भागा है तब से भी पाकिस्तान की तिलमिलाहट बढ़ गई है। हर रोज चीन की हार और भारत की जीत पर पाकिस्तान में माथापच्ची हो रही है, डिबेट्स हो रहे हैं और सब में इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के गठबंधन का डर साफ देखा जा सकता है। ग्लोबल टाइम्स ने आज चाइना ने अनरिवील किए हैं कि 4 उनके पीएलए के लोग अपनी जानों से गए थे। दुनिया में आ रहे हैं अब बड़े चेंजेस। अच्छा, अब इन बड़े चेंजेस में जो मैंने आपसे बात पहले की थी कि अब क्वाड में क्या हुआ है, क्वाड में ये हुआ है कि एंथनी ब्लिंकन, जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया और चाइना के सेक्रेटरी और वज़ीर खारजा, इनकी बात हुई है ऑनलाइन वीडियो। सारे ऑडियो वीडियो, सारी हेडलाइंस और मोदी की बातों से बहुत सारी चीजें कंफर्म हो गई हैं। देश के भीतर मोदी विकास का धर्म निभा रहे हैं और देश के बाहर भारत के दुश्मनों का इलाज कर रहे हैं।